ओम साईं राम। साईं भक्तों, मैं अंजलि आप सभी का मेरे YouTube चैनल साईं चमत्कार में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जिनके अनुभव के बारे में बताऊंगी, उन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है, तो हम उन्हें डिवोटी ही कहेंगे। इनके अनुभव को बताने से पहले आओ सभी मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम साईं राम। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव बताने जा रही हूँ जो आप सुनेंगे तो यकीन नहीं होगा, पर सच है। अनिल जी के यहाँ एक से एक चमत्कार होते हैं। वो बताती हैं कि अनिल जी के मंदिर में हर साल 3 दिसंबर को बाबा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्मदिन के अवसर पर बाबा की पालकी का आयोजन भी किया जाता है और कहते हैं यदि कोई लेडी पालकी के टाइम झाड़ू लगाती है तो बाबा की कृपा से उन्हें बच्चा हो जाता है। वो बताती हैं कि मैं भी बाबा के जन्मदिन में गई और बाबा की पालकी में शामिल हुई। उनकी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वहाँ जब बाबा की पालकी निकल रही थी तब उनकी मम्मी ने उनके हाथ में झाड़ू दी बाबा की पालकी में लगाने के लिए। वो बताती हैं कि मैंने झाड़ू पकड़ी और एक बार फेरी, पर जैसे ही उन्होंने झाड़ू फेरी उनको याद आया कि यहाँ पर अगर कोई लेडी बाबा की पालकी में झाड़ू लगाती हैं तो वो कंसीव कर लेती हैं। वो बताती हैं कि मैंने तुरंत झाड़ू को छोड़ दिया और दूसरे को दे दी क्योंकि उन्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए था। यकीन मानिए, पालकी 3 दिसंबर की थी और उन्होंने जनवरी में कंसीव कर लिया था। उसने अपने ससुराल में किसी को नहीं बताया और अपनी माँ से बोली कि मैंने कंसीव कर लिया है, पर मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। वो बताती हैं कि मेरी माँ ने मुझे समझाया कि ये साईं की कृपा है, अब कोई नहीं, आप इसको कंटिन्यू करो, बाबा सब ठीक करेंगे। वो बताती हैं कि मैं मान गई, पर डे 1 से ही मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मुझे कंटिन्यू पेन रहता था। जब भी दर्द ज़्यादा होता मैं बाबा का जल पीती और भभूति लगाती और बाबा को याद करती। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जो बच्चा है वो बहुत नीचे है, तो केयर की बहुत ज़रूरत है। वो बताती हैं कि मैं घर आई और बाबा से गुस्से में बोली कि बाबा, एक तो मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था, अब आपने दिया है तो आप ही सब ठीक करो। यह बताती हैं कि मेरी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, पर जैसे तैसे मैंने 9 महीने कंप्लीट किए। अब जो डिलीवरी की डेट थी वो भी निकल चुकी थी, पर मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा था और बच्चा ग्रोथ कर रहा था। फिर वो बताती हैं कि वो डॉक्टर के पास गई डिलीवरी की डेट ओवर होने के बाद और डॉक्टर ने उन्हें वहाँ एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने बोला कि हमें फेक पेन्स से बेबी को जन्म देना होगा। डॉक्टर ने अपना जो भी प्रोसीजर था वो शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है और हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था। वो बताती हैं कि मैंने बाबा को बोला कि बाबा, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, अब जो करना है आपको ही करना है, मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही होनी चाहिए, मुझे नहीं पता। वो बताती हैं कि मुझे पेन्स हो रहे थे जो फेक पेन्स थे जो डॉक्टर ने दिए थे, बट स्टिल ओवरी का मुंह नहीं खुल रहा था। अब डॉक्टर सिर्फ 2 घंटे का टाइम देते हैं क्योंकि बच्चे ने पेट में पॉटी भी कर रखी थी और इसकी वजह से माँ को भी खतरा था और बच्चे को भी खतरा था। अगर 2 घंटे में बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो सब ठीक है, अदरवाइज 100% डॉक्टर को ऑपरेशन ही करना था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि हमें 100% ऑपरेशन ही
करना होगा। ये बताती हैं कि मैंने रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि डॉक्टर ऑपरेशन की बोल रहे हैं और कंडीशन क्रिटिकल है, बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है। वो बताती हैं कि मेरी मम्मी ने तुरंत अनिल जी के पास फ़ोन किया और उनके घर पहुंची मेरी मम्मी, सारे हालात वहां जाकर बताए और बोली कि ऑपरेशन की तैयारी डॉक्टर ने कर दी है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, आप बाबा से प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए बिना ऑपरेशन के। अनिल जी बाबा से प्रे करने बैठते हैं और वो बताती हैं कि मुझे फ़ोन करके उन्होंने बोला कि बाबा को याद करती रहो, बाबा का जल और उदी मत छोड़ना, बाबा को याद करती रहो, बाबा का नाम जाप करती रहो। इधर अनिल जी की वाइफ, जिन पर बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, वो कहती हैं कि बाबा जाओ, बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ और जाकर ऐसा धक्का मारो कि बच्चा बाहर आ जाए। वो बताती हैं कि जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे, उससे पहले जब नर्स ने मुझे लास्ट टाइम चेक किया तो उन्होंने नर्स ने बताया कि ओवरी का मुंह खुल चुका है, अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मुझे डिलीवरी रूम में लेकर गए और आश्चर्य की बात तो ये है कि डिलीवरी के टाइम पे जो भी पेन होता है, उस पेन का, उस दर्द का मुझे कोई भी आभास नहीं हुआ। बाबा ने मेरी इतनी मदद करी और मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। ये साईं की कृपा ही तो है जो खतरनाक सिचुएशन को भी नॉर्मल बना देते हैं। आप लोगों ने कहीं सुना नहीं होगा कि पालकी में सिर्फ झाड़ू लगाने से भी बच्चा हो जाता है। ये सब बाबा की ही तो कृपा है, ये सब साईं का ही तो चमत्कार है। और अनिल जी के यहाँ तो एक से एक चमत्कार होते हैं। अनिल जी के यहाँ एक से एक अनुभव डिवोटीज़ के, जो डिवोटीज़ वहाँ जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके बाबा के दर्शन करते हैं, वहाँ जो भी अपनी मनोकामना बोलते हैं, बाबा उनकी मनोकामनाओं को सुनते हैं। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम।